देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का हल्द्वानी से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा लोगों के लिए आज की शाम खुशियों की शाम है। आज की रात चैन की नींद वो सो सकेंगे, क्योंकि बनभूलपुरा के 50,000 लोगों की जिंदगी जिस तरह से अधर में अटकी हुई थी, उसको लेकर कई सारे सवाल थे कि क्या इनके आशियाने पर बुलडोजर चल जाएगा, क्या इनके घरों से इन्हें बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर ये पूरी की पूरी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। एक तरफ 50,000 लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे जो ये दावा कर रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा किया गया है, गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण किया गया और इस वजह से लोगों को हटाए जाने की जरूरत है। लेकिन जब अदालत की दहलीज तक पूरा मामला पहुंचा तो अदालत ने मानवीय संवेदना के आधार पर स्टे ऑर्डर पास कर दिया और इस तरह से 1 महीने के लिए लोगों को फौरी राहत मिल गई है। लेकिन पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना रहेगा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल 4,400 परिवार के लोग आज रात तसल्ली से सो सकेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम उनके सिर पर अभी छत बरकरार रहेगा। आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या हुआ, देश की सर्वोच्च अदालत ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद लोगों ने किया कैसे स्वागत, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इससे बढ़िया क्या होगा कि इंसाफ के लिए छटपटाते 4,000 परिवारों के मुस्तकबिल पर इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत अपने वजन का हुक्म रख दे। इससे शानदार क्या होगा कि दुआओं में उठे हुए महिलाओं के हाथों में उनकी तमन्नाओं के आसमान की उड़ान मिल जाए। इधर देश की सबसे बड़ी अदालत हल्द्वानी मामले की सुनवाई कर रही थी और उधर बेसब्री, बेचैनी और चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जाने क्या होगा। काफी देर से यहाँ पर दुआ की जा रही थी और अब यहाँ पर दुआओं का दौर थम गया है। सभी महिलाओं से कहा गया है कि वो अपने घरों को जाए और वहीं पर पांचों समय का नमाज अदा करें। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। अब आप लोग घर पे जा रही हैं? जी। वहाँ पर क्या मांग है आप लोगों की, आप लोग क्यों आई थी? हमने यहाँ पे जी क्या हमारे घर ना उजड़े, बस सब सही अपने अपने घरों में रहें, तो हम लोगों को तिल तिल ना मारे। अपने अपने घरों में जाने के लिए क्या बोल रही हूँ, कोई बात नहीं करनी है। आप लोग दुआ हो गए, अपने घर क्या चाहती हो आप लोग? फैसला सही आया हमारा, आपके घर बच जाए उसके लिए आप अपने घर में देखिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं आई हुई थी। सुबह से ही काफी ठंड पड़ रही थी, हालांकि अभी धूप जरूर है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर बैठकर दुआ कर रही थी। और अभी दुआओं का ये जो दौर है यहाँ से थमा है, लेकिन अब ये तमाम महिलाएं अपने अपने घरों में जाएंगी और वहाँ पर जाकर दुआ करेंगी। और इन सभी को ये इन्फॉर्म किया गया है कि बहुत जल्द आपको जो भी जानकारी होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या दुआ कर रही थी आप लोग? है मांगा क्या भी फायदा क्या, मीडिया हमारी आवाज मोदी तक कहाँ? आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, क्या बोलना चाहती हैं आप? बताएं क्या बताना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? देखिए यहाँ पर बहुत दूर से महिलाएं अलग अलग हिस्सों से आई हुई थी। फिलहाल इनकी ये दुआ यहाँ पर जो चल रही थी अब थम गई है। 4,400 परिवार अपने आशियानों को लेकर आशंकित थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिलहाल हल्द्वानी के लोगों से नहीं छीनी जाएगी छत, नहीं बेघर होंगे बच्चे, नहीं टूटेंगे बच्चों के स्कूल, नहीं टूटेंगे मदरसे, नहीं टूटेगा अस्पताल, नहीं टूटेंगे मंदिर मस्जिद धर्मशालाएं। उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एजी पेश हुए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक डायरेक्शन दीजिएगा कि पीपीआई की जो कार्रवाई है उसको जल्दी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। उन्होंने कहा पीपीआई के लिए तो हम पीपीआई को तो हम देख ही नहीं रहे। जब पिटिशनर ये कह रहे हैं कि पीपीआई की कार्रवाई की पेंडिंग रिट में नहीं जाना चाहिए था, रिट हाईकोर्ट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, तो इसी बेसिस पे उन्होंने इसी बेसिस पे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट का जो अब ऑर्डर है जिसके तहत 7 दिन का नोटिस जाना था, जिसके तहत लोगों को हटाया जाना था, जिसके तहत बुलडोजर जाने थे, आर्म फोर्सेस जानी थी, पुलिस फोर्स जानी थी, उसको स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से निकला हुआ ये फैसला हल्द्वानी के बनभूलपुरा की कच्ची सकरी बस्तियों तक फैल गया। इत्तला हुई कि मुंसिफ का पैगाम आया है, फिलहाल आबाद रहोगे, दुआ कबूल हुई। लड्डू बंटने लगे, लोग खुशियां मनाने लगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिमोलिशन के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और इसी वजह से अब उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। आप देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं इस बात से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पे लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, टेंशन था। किस तरह से राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से? बहुत राहत मिली है, हम बयान नहीं कर सकते जो हम लोगों को राहत मिली है आज, और बहुत सुकून है। आप भी 2 दिन से कवरिंग कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना हम लोग परेशान हैं। हम रोज आ रहे थे आंसू से, लेकिन आज कल तक आपके आंखों में आंसू था, आज आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। जी जी जी, आज भी हमारी आंखों में खुशबू की आंसू है। हम शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी और उस मीडिया का जिसने सच दिखाया। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और रेलवे की ओर से 3 बड़ी दलीलें दी गई थी, जिनके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 3 टिप्पणियां की। पहली दलील ये थी कि याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है, ये जमीन रेलवे की है, वहाँ रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। दूसरी दलील दी गई कि यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है, ये राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि ये उत्तराखंड का दरवाजा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है, एक जिनका कोई दावा नहीं बनता। आपको जमीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तीसरी दलील दी गई कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है, आपका विचार जमीन पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना होगा और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस मामले में सीधा सीधा मानवीय पहलू है, कानूनी पहलू बाद में है, मानवीय पहलू पहले है। 7 दिन में ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वो अपनी सारी चीजें उठाकर और बस्ती खाली करने का हुक्म दे दिया जाए। 7 दिन उचित नहीं है, ये कतई नाइंसाफी होगी। लिहाजा कोर्ट ने ये कहा है कि रेलवे और राज्य सरकार अपने अपने दावों के दस्तावेज कोर्ट तक भेजे और इसके साथ ही 1 महीने बाद इसकी अगली सुनवाई 7 फरवरी को कोर्ट ने तय की है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है, नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। अदालत का ये फैसला कितना संतोष देने वाला है, ये वहाँ के लोगों से पूछिए। सुबह से ही आप लोग दुआएं कर रहे थे, अब फैसला आ गया है, खुशी खुश है सारे लोग, मिठाई बांटे जा रहे हैं। लीजिए आप भी। मिठाई खा लूंगी। हाँ, मैं मिठाई खाने लगूंगी तो बात नहीं कर पाऊंगी, मैं ले लेती हूँ। हाँ बताइए, लेकिन लड़ाई तो लंबी है ना? लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला हमारे हक में ही आएगा। लास्ट में आपके हक में आएगा फैसला, इस तरह की उम्मीद थी, लेकिन अभी आपको और भी प्रमाण देने पड़ेंगे जाकर। जो भी देना पड़ेगा, हमारे पास सारे प्रमाण है, हम देंगे। सारे प्रमाण है, देने पड़ेंगे, सारे कागज माने जाएंगे, कागज बिल्कुल, हम सब कागज देंगे, हमारे पास सब है। आज अल्फाज का रंग गाढ़ा है, क्योंकि सुप्रीम अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि रातों रात कोई नहीं होगा बेघर। सब लोगों को उम्मीद है कि जीत आपकी होगी, आप लोगों को लग रहा है जीत आपकी होगी, सबके पास कागज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने आज जो फैसला दिया है वैसा ही फैसला आगे आएगा, क्योंकि इन तमाम लोगों के पास कागजात हैं। इनका ये कहना है कि आजादी के पहले से इनके दादा परदादा यहीं पर रहते हुए चले आ रहे हैं, इस वजह से जो दावा रेलवे की ओर से किया जा रहा है वो दावा ठीक नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 8 जनवरी की तारीख तय कर दी थी, अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 टूक कह दिया है कि इतना बड़ा एक्शन किसी हड़बड़ी में नहीं हो सकता। हल्द्वानी से अमित भारद्वाज और चित्रा त्रिपाठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर अगर आप देखेंगे तो आपके जेहन में सवाल आएगा कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या, कितने सालों से ये मामला चला रहा है, रेलवे की जमीन कितनी है। तो आपके लिए बताते चले, रेलवे की 28 एकड़ जमीन जिस पर अतिक्रमण का दावा करते हुए लोगों को हटाने की डिमांड रेलवे की ओर से की गई। हालांकि इसको लेकर आंकड़े लगातार बढ़ते घटते भी रहे, लेकिन लोग वहीं दूसरी तरफ अपना कागज पत्तर लेकर सामने आ गए, ये दावा करते हुए कि पिछले 150 सालों से इस जमीन पर उनके पुरखे रहते रहे हैं, आज वो लोग रह रहे हैं, इस वजह से जमीन के वैध मालिक तो वही हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की राजनीति भी इस पूरे मामले में कैसे तय होगी, अब जरा वो जानिए।
सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन अब कागज दिखाना होगा और कागज के जरिए ये साबित करना होगा कि जिस जगह पर मकान बना हुआ है वो वास्तव में जमीन इन्हीं लोगों की है। इसी वजह से अपने अपने कागजात के साथ, पेपर के साथ कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने यहाँ के लोगों का पक्ष रखा था। सबसे पहले आप ही से बातचीत करते हुए सर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से लेकिन फौरी राहत मिली है। जी हाँ, फौरी राहत मिली है। अभी आपने जैसा कहा कि ये हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उसकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार ने 2016 में खुद हाई कोर्ट में ये कहा था कि अभी रेलवे और हमारे बीच जो है वो कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है और किसकी जमीन कहाँ स्थित है इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। ठीक है। और फिर एसएलपी फाइल की 2017 में 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल हुई और वो भी राज्य सरकार की तरफ से फाइल हुई और तब भी ये कहा कि हमारे बीच अभी जो रेलवे और हमारे बीच अभी जो है डिस्प्यूट है और उसी पर डायरेक्शन दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ये जमीन तय ही नहीं हो पा रही कि किसके हिस्से की कितनी तय तो वही करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि पीपी एक्ट के तहत तय होगी और पीपी एक्ट में जो 4,500 करीब नोटिस स्टेट ऑफिसर आइजट नगर ने लोगों को दिए, जिसमें से तकरीबन 2,000 का जवाब मैंने दिया। ठीक है। और अभी भी 1100 मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपीलें पेंडिंग है। ठीक है। जिसमें ये तय होना है, वहाँ मेरिट पर तो वहाँ तय होना चाहिए था ये। बिल्कुल, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत में मामला चला गया है। आप यहाँ पर कागज के साथ पहुँची हुई हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अफरोज जहां लाइन नंबर 17 यहीं की निवासी हूँ और ये आपकी मेरे जमीन के पेपर्स हैं जो मेरी मदर के नाम है। ये 1900, देखिए इसमें तो लिखा है 2000 ये। ठीक है। 1927 में लीज हुई थी हमें 90 साल की। 1927 में 90 साल की लीज मिली थी। तो वो तो खत्म हो गई फिर। हाँ, वो ऐसा उसको रिन्यूअल 30 साल में कराया गया। उसके बाद फ्री होल्ड का नियम है गवर्नमेंट का, तो फ्री होल्ड कराएंगे उसको। ठीक है। तो उससे पहले जब हमारी लीज पीरियड खत्म हुआ उससे पहले ही नोटिस आ गया रेलवे का। अच्छा, लीज पीरियड खत्म होने के पहले ही आपको नोटिस मिल गया है और ये तमाम पेपर आप अलग अलग लेकर आई हैं। हाँ, मैं और भी हैं ये, जैसे मैंने लीज ट्रांसफर कराई है ये, तो लीज ट्रांसफर हुई है हमें। ये देखिए मदर के नाम पे ट्रांसफर कराई है मैं लीज, तो यहाँ से नगर पालिका से लीज ट्रांसफर हुई है। अच्छा, ये 17/1/2005 इसमें लिखा हुआ है। जी। ठीक है। तो ये मतलब आप ये कह रही हैं कि आपके पास पूरे कागजात हैं, जमीन आपकी है। तो ये 29 एकड़ वाले हिस्से में आती है या 78 एकड़ वाले हिस्से में आती है? ये ना 29 एकड़ में तो आती नहीं है। हाँ, ये 78 एकड़ ही उन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाला है, कैसे, कौन सा नक्शा है, कैसे उनकी लैंड है, हमें नहीं। देखिए, इन लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पेपर के साथ ये बताने को तैयार है कि कागज इनके हक में है और अगले महीने जब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई तो इन्हीं के हक में ये फैसला आएगा। लेकिन आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 4,400 से ज्यादा परिवार, 50,000 लोग, इनको लेकर अगले महीने अब महत्वपूर्ण निर्णय आएगा। जमीन किसकी, अतिक्रमण हुआ है या फिर नहीं हुआ है, रेलवे के अपने दावे और यहाँ पर स्थानीय लोगों के अपने दावे। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्द्वानी से अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्द्वानी आज तक। हल्द्वानी की जिस जमीन को लेकर विवाद है और जहां पर लोगों का बसेरा है, वहां पर जाकर आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। हमने जाना कि अतिक्रमण का ये पूरा का पूरा मामला है क्या, लोगों की किस तरह की दलीलें हैं, लोग किस तरह के शको शुबे से इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और अगर वो जमीन सरकारी है, रेलवे की है, तो फिर इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे हो गया और वहां पर सरकारी स्कूल और पानी की टंकी कैसे लगा दी गई। जिस जमीन को रेलवे अपना बता रही है, जहां करीब 50,000 लोगों की बस्ती को हटाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से आया था, उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं बनभूलपुरा के इलाके में हल्द्वानी में बनी हुई है। साल 2008 में इसका निर्माण का कार्य जो वाटर डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने पूरा कर लिया था और ये उसी इलाके में इसका निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये पूरा इलाका असल में अवैध तरीके से बनाया गया है। स्कूल 1940 का है, 1940 का 1940 का लगभग, आजादी से पहले का स्कूल है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पढ़ चुके हैं। आपके परदादा जो हैं वो पढ़ चुके हैं? ग्रैंडफादर जी, ग्रैंडफादर, दादा। जी। और वो किस समय की बात कर रहे हैं आप? लगभग 1950 के आसपास होगा। 1950 के आसपास उन्होंने यहाँ शिक्षा ली थी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक हैं। अब यहाँ रहने वालों का यही सवाल है कि अगर जमीन अवैध है तो सरकारी स्कूल कैसे बने, कैसे बैंक खुल गए, पानी की टंकी अवैध नोटिस के वक्त क्यों बनाई गई। इतना ही नहीं, घर में बिजली का मीटर भी चालू है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये मीटर भी लगा हुआ है। अगर ये अतिक्रमण है तो यहाँ पर सरकारी बिजली का मीटर लगा हुआ है और इस पर बिजली का बिल भी आता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूल जाते हैं और काफ़ी परिवार हैं जो कई समय से रह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साल बचपन से ही रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े ही हो गए और हमारे पिताजी भी ही थे। 50-60 साल करीब हो गए हमें यहाँ रहते रहते। आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आई। अभी 2007 से ही रेलवे करी, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग फसला रहते थे। रेलवे के कर्मचारियों ने या रेलवे के अधिकारियों ने कभी आपको संपर्क नहीं किया कि आप पटरी के एकदम पास में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कैसे घर बना दिया? कभी नहीं। ये सामने आपके सामने से देखो, पटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से नहीं मकान बने हुए, एक जमाने से मकान बने हुए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। मेरे ठीक पीछे ये जो मकान आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची हुई थी। ये पूरा का पूरा हिस्सा जिसको हटाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि 7 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ ये जितने भी मकान आप देख पा रहे हैं, इन सभी पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। एक बड़ा इलाका रेलवे लाइन के बगल में बसा हुआ है, जिससे निकली हुई सकरी गलियां न जाने कितने घरों से जुड़ती हैं, जहां कई सालों से परिवार वाले रह रहे हैं। कई हमें सरकार ऐसा मोदी है तो सबकी दया कर रहा, हमारे भी बस्ती के लिए हमारी काली पन्नी हटा दिए। पहले हमें कहीं बिठा दो, बाद में हमें कहीं भगा दो। हमारा कहना यही है, हम गरीब आदमी है, गरीब बस्ती के 50 साल से पड़े हैं। हमारे लिए ईंट नहीं, हमारे लिए जमीन नहीं, जगह नहीं। हम आपसे क्या कसूर हमारी है? हमारे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, दुनिया का हमारा सामान बना हुआ। जहन में क्या है आप? जहन में हमारे इतनी जगह मिल जाए, जहन हमें मिल गई बस। और जब जहन में हमें जगह ही नहीं मिल रही, छत नहीं मिल रही, तो हम लोग कहाँ जाएं? पहले क्या सोच रहे हैं अभी आप? सोच यही रहे कि कहीं बैठा दे, बस इतना हमसे आता है कि सरकार के हम पाए लागते, हाथ जोड़ते हैं। बताया जाता है कि आजादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई खाना कमाना है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई रक्षा चला रहा है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कितने लोग रहते हैं आपके साथ यहाँ पर? इसमें तो बहुत लोग रहते हैं, कम से कम 20 नहीं 50 परिवार अंदर रहते। कितना तखत पड़ा हुआ है, हम लोग बहुत रहते हैं यहाँ। हमारे परिवार जिठानी दौरानी, अच्छा, सब हमारी जिठानी दौरानी परिवार हम लोग यहाँ बहुत रहते हैं। छोटी छोटी जगह है, वो भी हमारी हमारी पढ़ाई छूट जाएगी तो तोड़ फोड़ होगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं संता आश्रम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा फरीद खान। कौन सी क्लास में हो? मैं 1 पे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं पुलिस बनूंगा। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमण करने वालों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा न करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रदर्शन तेज हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत दी है। चित्रा त्रिपाठी और अंकित शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, हल्द्वानी, आज तक। हल्द्वानी से अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर सियासी यात्राओं का दौर जारी है। नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की नई सीरीज शुरू की जा रही है। बांका में यात्रा करके बिहार के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बढ़ाने की और भारत जोड़ो का बड़ा संदेश देने की कर रही है कोशिश।
समाधान यात्रा जो आप कर रहे हैं, तो आप तो पहले भी जनता दरबार करते रहे हैं, वहाँ भी समाधान करते हैं, तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या अधिकारी उसका नाम ही समाधान इसलिए किया कि क्या कर रहे हो यार? अरे इनको डिस्टर्ब मत करिए, आपको नहीं मालूम। हमारा मकसद ही इस बार का है कि अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहाँ संभव जाए और वहाँ जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले का कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। तो आज देख लिए हम यहाँ पहले भी, आप लोगों को तो मालूम है। यहाँ संतुष्ट हुए आप कि नहीं? तो, नहीं, हाँ तो बहुत, अब तो यही अच्छा ही आपको लग रहा है, यही तो जान करके। और काहे जो काम कहे हुए हैं वो काम नहीं, तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा, और जल्दी से जल्दी करके अब इसका रास्ता बनाना था, तो वो अब रुका हुआ था, तो गैर रुके हुए। जमीनी हकीकत क्या देखे सर? हाँ नहीं, वही तो है, जमीनी हकीकत की बात तो है ही ना, वो सब तो कह ही रहे हैं सबको। लेकिन एक तो चीज मुख्यमंत्री जी, तबका है उसके लिए जो करना है, एक चीज कहा जाता है कि आप यात्रा तो करते हैं, लेकिन पहले से चूंकि प्रस्तावित हो जाता है, सारे अधिकारी यहाँ आके गांव में सब ठीक ठाक कर देते हैं, बाकी गांव की स्थिति नहीं, सब जगह करना, एक जगह का मतलब ही नहीं है। मतलब कहीं भी हो गया तो इनको हर जगह का देखना। तो आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे और कहेंगे कि एक एक चीज को देख लीजिए, और तब रिपोर्ट करेंगे वहाँ। एक आध महीना 1.5 महीना के बाद फिर सबका रिपोर्ट करके पूछेंगे कि क्या हुआ प्रोग्रेस। ये भला कहने की बात है। और हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, ताकि कोई चीज को छोड़ना नहीं। इसी के साथ शंखनाद में हल्द्वानी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।